सबक दिल चीर देने वाला। एक दिन घर के मोबाइल पर एक रॉन्ग नंबर से कॉल आता है। रूपा कॉल उठाती है तो सामने से किसी अनजान व्यक्ति की आवाज़ सुनकर उसने कहा सॉरी रॉन्ग नंबर, और वो फ़ोन रख देती है। दूसरी तरफ अनजान व्यक्ति को लगता है कि यह तो किसी लड़की ने उठाया है, तो वो वापस से उस नंबर पर फ़ोन करता है, लेकिन इस बार रूपा फ़ोन नहीं उठाती है। लेकिन वह अनजान व्यक्ति फ़ोन पर फ़ोन करता रहता है, लेकिन रूपा फ़ोन नहीं उठाती है क्योंकि उसे मालूम था यह उसी अनजान व्यक्ति का ही कॉल होगा। लगातार फ़ोन करने पर भी जब रूपा फ़ोन नहीं उठाती है तो वह अनजान व्यक्ति अब मैसेज करने लगता है, मुझसे बात करो न जानू, क्यों नहीं तुम मुझसे बात कर रही हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। इस तरह के अजीब अजीब मैसेज अनजान व्यक्ति भेजना शुरू कर देता है, लेकिन रूपा उन एक भी मैसेज को देखती भी नहीं है। कुछ समय बाद दोबारा फ़ोन बजने लगता है, लेकिन रूपा फ़ोन नहीं उठाती है, तो उसकी सास कहती है तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो, इतनी देर से फ़ोन बज रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या। रूपा की सास बहुत ही खराब खड़ूस सास थी। उसे तो बस मौका चाहिए था अपनी बहू पर चिल्लाने का, और उसे यह मौका मिल भी चुका था। लेकिन सास के बहुत कहने पर भी रूपा फ़ोन नहीं उठाती है, तो फिर सास ही फ़ोन उठाती है। फ़ोन उठाते ही वह अनजान व्यक्ति बोलना शुरू कर देता है, जानू तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी, पता है मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। रूपा की सास बिना कुछ बोले उस अनजान व्यक्ति की सारी बातें सुन रही थी। इस तरह की बातें सुनकर सास का दिमाग खराब हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी बहू का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में चक्कर है, इसलिए वह व्यक्ति ऐसा कह रहा है। रात को जब उसका बेटा ऑफिस से काम करके आता है तो सास अपने बेटे को एक कोने में ले जाकर कहती है कि तुम्हें मालूम है रूपा बहू का किसी अनजान व्यक्ति के साथ में चक्कर है, वह हमारे हाथ से अब निकल चुकी है। घर में रहते रहते ही देखो हमें कैसे नहीं मालूम चला इस बारे में। आज मैंने जब फ़ोन उठाया तो सारी बातें वह अपने बेटे से बता देती है। यह बातें सुनकर बेटे को बहुत गुस्सा आता है और वह तुरंत अपनी पत्नी को गुस्से में आवाज़ देने लगता है। रूपा अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी अपने पति की तेज आवाज़ सुनकर वह अचानक से दौड़ती दौड़ती कमरे से बाहर आती है और कहती है, जी क्या हुआ। पति कहता है, क्या हुआ, मुझसे पूछ रही है, अभी बताता हूँ। बिना कुछ पूछे वह अपनी पत्नी रूपा को मारने लगता है। यह सब देखते हुए सास बहुत खुश होती है और बहू को मारने के लिए और भी प्रोत्साहित करती है। तभी थोड़ी देर में सास अपने बेटे को मोबाइल लाकर दे देती है और कहती है कि देखो इसमें उस व्यक्ति का फ़ोन आया था, तुम नंबर देखकर पता करो। बेटा जब फ़ोन देखने लगता है तो सारे अनरीड मैसेजेस को पढ़ लेता है जो भी उस अनजान व्यक्ति ने किए थे। यह देखकर बेटे का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। वह अपनी पत्नी को बांधकर बेड से पिटाई करने लगता है। सास मज़े लेकर यह सब देख रही थी। वह अपने बेटे को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती है। इतने में सास बहू के भाई को भी फ़ोन कर देती है और सारी बातें बता देती है। यह सुनकर उसका भाई और माँ तुरंत अपनी बेटी के ससुराल आ जाते हैं। बहू रूपा के भाई और माँ के आने के बाद सास कहती है, यह देखो तुम्हारी बेटी की करतूत, पता नहीं कब से इसका चक्कर चल रहा था हमारी नाक के नीचे। आज हमने तुम्हारी बेटी की सारी करतूत को वह अपने यार के साथ में चुपके चुपके मैसेज से कर रही थी पकड़ ली है। आज तुम्हारी बेटी ने हमारे घर की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। यह सब सुनकर रूपा का भाई गुस्से में आ जाता है, लेकिन अपनी बहन से एक बार भी कुछ नहीं पूछता है। रूपा के भाई का गुस्सा बहुत ही खराब था। वह अपनी बहन को बालों से पकड़कर मारने लगता है। रूपा कहती है, नहीं भाई मैंने कुछ नहीं किया है, यह सब बातें झूठी हैं। लेकिन भाई अपनी बहन की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता है। बहन चीखती चिल्लाती रह जाती है, लेकिन उसकी बात सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। भाई कहता है, तेरी वजह से हमारी इज्जत गई है, तू पिटने लायक ही है, और वह और भी जोर से बहन को मारने लगता है। सास कहती है, पता नहीं कब से इसका चक्कर चल रहा है उस व्यक्ति से। आज हमने नहीं देखा होता तो पता नहीं आगे क्या हुआ होता। क्या पता कल को यह हमारे मुंह में कालिख पोत कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई होती तो फिर हम क्या करते।
रूपा की सास की बातें सुनकर भाई को और भी गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में अपने साथ लाई पिस्तौल निकालकर फौरन अपनी बहन रूपा के सर में 2 गोलियां दाग देता है बिना कुछ सोचे समझे। सिर्फ एक रॉन्ग नंबर की वजह से 2 परिवार बिखर गए, 2 बच्चे भी अनाथ हो गए। बहू रूपा के पिता को जब यह बात पता चलती है तो वह पुलिस कंप्लेन करते हैं। इस मामले की खोजबीन शुरू हो जाती है। पुलिस रूपा के भाई को पकड़कर जेल में डाल देती है। पुलिस खोजबीन में पता चलता है कि रूपा ने सिर्फ एक ही बार उस अनजान व्यक्ति का फ़ोन उठाया था। फिर उसके बाद से उस नंबर पर कभी बात नहीं हुई रूपा की। जब यह सच्चाई रूपा के भाई को जेल में पता चलती है तो वह जेल में ही खुदकुशी कर लेता है और दोनों परिवार को जब यह सच्चाई मालूम चलती है तो वे सन्न रह जाते हैं। गुस्से में उन्होंने क्या कुछ नहीं कह दिया था, लेकिन अब वह सिर्फ पछतावे के अलावा और क्या कर सकते थे। सिर्फ एक अनजान कॉल की वजह से 2 परिवार टूट चुके थे। रॉन्ग नंबर करने वाले व्यक्ति को पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है। इस तरह एक अनजान कॉल की वजह से सिर्फ 3 दिन में 2 परिवार उजड़ चुके थे। 2 परिवारों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। एक निर्दोष औरत को उसके 2 बच्चों से पूरी जिंदगी के लिए दूर कर दिया गया और अगले 15 दिनों के अंदर 4 बच्चे अनाथ और 2 परिवार बिल्कुल ही बर्बाद हो चुके थे। आखिर किसकी वजह से, क्या आप बता सकते हैं? आखिर कसूरवार कौन था इन सब का? अनजान कॉल करने वाला व्यक्ति, खड़ूस सास, सक्की पति, गुस्सैल भाई, या फिर वह मोबाइल जिस पर रॉन्ग नंबर आया था? दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।